नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और कोरोना में बच कर रहे होंगे। चलिए आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में जो विभिन्न एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। वैसे पत्र पत्रिकाओं को हमने इसमें सम्मिलित किया है ताकि हमारे दोस्तों को एक जगह पर सही मटेरियल, सही गुणवत्तापूर्ण चीज़ें आपको मिल सके, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे लेने का प्रयास किया है। तो आप सभी से आग्रह है कि एक बार आप सभी हमारे इस सेशन को लाइक शेयर ज़ोरदार कर देना, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को जो हिंदी साहित्य के हैं। बिल्कुल हिंदी साहित्य की बात करेंगे, हिंदी साहित्य के पत्र पत्रिकाओं की बात करेंगे। और ये ऐसे हैं जो हर बार रिपीटेड हो रहे हैं, सारे एग्जामिनेशंस में रिपीटेड हो रहे हैं। उन सभी चीज़ों को हमने सम्मिलित किया है, और जो संभावित हैं मतलब एग्जामिनेशंस के लिए, उनको भी हमने इसमें समेटने का प्रयास किया है। तो आपसे एक बार ज़ोरदार आग्रह है, निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पत्रिकाओं को, और एक एक करके इसके संदर्भ को जानने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्रिका की बात करेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे उदंड मार्तंड, ये पत्रिका है। उदंत मार्तंड, इसका प्रकार की बात करें तो साप्ताहिक प्रकार की पत्रिका है, अर्थात ये प्रत्येक 7 दिनों पर प्रकाशित की जा रही थी। साप्ताहिक पत्रिका थी उदंड मार्तंड, ठीक है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशन इसका शुरू हुआ था। इसके संपादक थे युगल किशोर। कौन थे? युगल किशोर इसके संपादक थे। और इसके प्रकाशन स्थान की बात करें तो प्रकाशन स्थान कहाँ है? प्रकाशन स्थान अर्थात कलकत्ता से ये प्रकाशित हो रहा था, ठीक है। इतनी बातें आपको इस पत्रिका के संदर्भ में याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगले पत्रिका के संदर्भ में। अगला पत्रिका है दूसरे नंबर पर, पत्रिका का नाम है बाल बोधिनी। क्या नाम है? बाल बोधिनी नामक पत्रिका है। प्रकार की बात करें तो मासिक प्रकार की पत्रिका है, अर्थात प्रत्येक माह में इस पत्रिका का अनावरण होता था, और इस पत्रिका के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जाता था। तो ये पत्रिका, जितने भी पत्र पत्रिकाएं पहले निकाली जाती थी, उन सभी पत्र पत्रिकाओं का कहीं न कहीं संबंध होता था कि लोगों को जागृत करें, हम लोगों की आंतरिक अंदर आत्मा की आवाज़ को उसे सुनाएं, उसे देश के प्रति, समाज के प्रति जागृत करें, सशक्त बनाएं। ये उद्देश्य होता था हर एक पत्रिकाओं के संदर्भ की, और साहित्य से उसको जागृत, साहित्य से संपर्क करवाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम था ये पत्रिका। आगे देखते हैं इसके प्रकार के संदर्भ में। तो ये मासिक प्रकार की पत्रिका थी, अर्थात प्रत्येक माह में इस पत्रिका का अनावरण होता था। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1874 यानी 1874 ईस्वी में प्रकाशन इसका शुरू हुआ था। और प्रकाशन स्थान की बात करें तो बनारस में ये प्रकाशित हो रही थी। संपादक की बात करें तो भारतेंदु, जी हाँ, भारतेंदु जी इसके संपादक रहे थे। भारतेंदु जी इसके संपादक रहे थे। इतनी सी बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। बाल बोधिनी के संदर्भ में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने सम्मिलित किया है। ये बार बार आप देखेंगे कि जो हमारे दोस्त विभिन्न एग्जामिनेशंस में बैठ चुके होंगे, उनको इस प्रकार के तथ्यों का सामना करना पड़ा होगा। वे जानते होंगे कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को हमने देखा है। तो ये प्रश्न बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न हैं, एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ों को, इम्पोर्टेंट थिंग्स को हमने लिया है, और बिल्कुल एकदम कंटेंट ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, क्योंकि मैं जितनी चीज़ें इसमें आने वाले थे सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से हमने यहाँ पर लिया है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके संदर्भ में आगे देखते हैं। अगला पत्रिका है कर्मवीर। कर्मवीर भी आप लोग कई एग्जामिनेशंस में देखे होंगे, रिपीटेड हो रहा है। और जो भी लोग सेट बना रहे होंगे, टेस्ट सेट बना रहे होंगे, उसमें काफ़ी मिला भी होगा आप सभी को। पत्रिका कर्मवीर ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी, अर्थात प्रत्येक 7 दिनों पर ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1924 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। प्रकाशन स्थान की बात करें तो जबलपुर में ये प्रकाशन शुरू हुआ था, ठीक है। संपादक की बात करें तो माखन लाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी जी इसके संपादक थे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, VVI है, जो भी कहें आप। सबसे मतलब ये अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए, सबसे अच्छा ये जानकारी हमने आपको दिया है। आप चाहें तो एक ज़बरदस्त नोट्स तैयार कर सकते हैं इसके संदर्भ में, और बेहतर अपनी तैयारी को मुकाम दे सकते हैं, ऊंचाई दे सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले पत्रिका के संदर्भ में। अगला पत्रिका है बनारस अखबार।
क्या नाम है, बनारस अखबार नामक पत्रिका। और ये बनारस अखबार नामक पत्रिका जो थी ये साप्ताहिक प्रकार की पत्रिका थी। साप्ताहिक अधिकतम आप देखेंगे तो साप्ताहिक और मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक बहुत सारे जो है प्रकार की पत्रिकाएं प्रचलित थी, लेकिन उस समय की बात करें तो ये साप्ताहिक प्रकार की पत्रिका थी। प्रकाशन वर्ष इसका था 1845 यानी 1845 ईस्वी में, बिल्कुल 1845 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। ये आप जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं, आप उसमें जितने भी ब्लॉग्स हैं उसमें भी आप सर्च करोगे आपको ये जानकारियाँ स्पष्ट मिलेगी। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष 1845 थी। प्रकाशन स्थान की बात करें तो बनारस से ये प्रकाशित हो रही थी। इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सिंह, बिल्कुल शिव प्रसाद सिंह जी बनारस अखबार के संपादक थे। तो यही ज़्यादा प्रश्न इसी प्रकार के बनते हैं कि बनारस अखबार के संपादक कौन थे, ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हो रहा था और किस वर्ष प्रकाशन होना शुरू हुआ था, किस प्रकार की पत्रिका थी। तो इतनी सी बातें हमने आपको यहाँ पर बता दी है जो आपके एग्जामिनेशन के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रदर्शित कर रहा होगा। आगे देखते हैं 5वें पत्रिकाओं के संदर्भ में। 5वां पत्रिका है मार्तंड, क्या नाम है, मार्तंड पत्रिका। और ये 1846 ईस्वी में प्रकाशन शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और प्रकाशन स्थान की बात करें तो प्रकाशन स्थान है कोलकाता। कहाँ है, कोलकाता। तो पत्रिका का नाम क्या है, मार्तंड नामक पत्रिका है। और प्रकाशन वर्ष था 1846, 1846 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रकाशन वर्ष था प्रकाशन स्थान कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। इसके संपादक थे मोहम्मद नसीरुद्दीन। ठीक है, मार्तंड नामक पत्रिका निकाला था मोहम्मद नसीरुद्दीन ने 1846 में। ठीक है, ये भी साप्ताहिक थी, वीकली आती थी ये पत्रिका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पत्रिका है नवजीवन, क्या नाम है, नवजीवन नामक पत्रिका। और नवजीवन पत्रिका जो है ये 1921 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रकाशन स्थान था इसका अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद में ये प्रारंभ हुआ था छपना। और साप्ताहिक प्रकार की ये पत्रिका थी, गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। तो गांधी जी के कई पत्रिकाओं के संदर्भ में प्रश्न भी आ चुके हैं, विभिन्न एग्जामिनेशंस में रिपीटेड भी हो रहे हैं ये प्रश्न जो नवजीवन के संदर्भ में हमने आपको बताया। तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे, बीपीएससी पीटी में भी कई बार आप देखेंगे पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए, हिंदी वालों के लिए, खास करके जो हिंदी पत्रिकाओं के संदर्भ में या जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारी जानकारियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए। आगे देखते हैं अगले पत्रिका के संदर्भ में। यहाँ देखेंगे अगला पत्रिका है बंगदूत। कौन सी पत्रिका है, बंगदूत नामक पत्रिका है। तो बंगदूत नामक पत्रिका जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, किसके द्वारा निकाला गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था। और प्रकाशन स्थान था कोलकाता, यानी कलकत्ता में ये प्रकाशित की जाती थी। 1829 आप सभी को पता होगा, सती प्रथा के प्रति जो कानून बनाया गया था, तो ये सती प्रथा को अंत करने में भी इसका योगदान काफ़ी रहा था। तो इसी को लेकर के ये 1829 में ये जो है बंगदूत नामक एक पत्रिका का संपादन कर रहे थे। और इस पत्रिका का संपादक जो थे कौन कर रहे थे, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता था। देखते हैं अगले पत्रिकाओं के संदर्भ में। अगला पत्रिका है पहल, पत्रिका का नाम है पहल। ठीक है, पहल नामक पत्रिका। तो प्रकार है ये त्रैमासिक, यानी प्रत्येक 3 माह पर इस पत्रिका का अनावरण होता था। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1960 ईस्वी में प्रकाशन शुरू हुआ था। प्रकाशन स्थान था जयपुर, यानी जयपुर से ये प्रकाशन शुरू हुआ था। और संपादक इसके थे ज्ञान रंजन। ठीक है, कौन थे, ज्ञान रंजन इसके संपादक थे। बिल्कुल याद रखेंगे इतनी सी बातें। चलते हैं अगले पत्रिका में। अगला पत्रिका है हिंदी की पत्रिका है प्रदीप। क्या नाम है इसका, पत्रिका का प्रदीप नामक पत्रिका है। और प्रदीप नामक पत्रिका जो है ये मासिक प्रकार की पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, तो ये मासिक प्रकार की पत्रिका है। प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ये प्रकाशन वर्ष है ये 1877 1877। और प्रकाशन स्थान है प्रयाग से ये प्रकाशन शुरू हुआ था। संपादक की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, कौन थे, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। तो इतनी सी बातें आपको इसके संदर्भ में
बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। और ये आप यदि देखेंगे एग्जामिनेशंस में, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में रिपीटेड ये पॉइंट है, इसीलिए की पॉइंट को हमने लिया है। आगे देखते हैं पत्रिका के संदर्भ में। एक पत्रिका है यहाँ पर पूर्वाग्रह। कौन सा पत्रिका है? पूर्वाग्रह नामक पत्रिका है और ये मासिक प्रकार की पत्रिका थी। प्रत्येक माह में इस पत्रिका का अनावरण होता था और प्रकाशित वर्ष की बात करें तो 1974 ईस्वी में प्रकाशन शुरू हुआ था। प्रकाशित स्थान की बात करें तो भोपाल से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसके संपादक रहे थे अशोक वाजपेयी। कौन रहे थे? अशोक वाजपेयी के द्वारा इस पत्रिका का अनावरण किया जाता था, संपादन किया जाता था। इतनी सी बातें बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप जब एग्जामिनेशंस में बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा कि पत्रिका किस प्रकार की होती थी और कितने इम्पोर्टेंट थे हम लोगों के लिए, हमारे एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से। जब एक एक नंबर के लिए छात्रों का सिलेक्शन रुकता है, एक नंबर के लिए उनका सिलेक्शन छँट जाता है किसी प्रकार की चीज़ों में, तो काफ़ी अखर होती है। इसीलिए हर एक चीज़ों को ध्यान से आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। पत्रिका का नाम है कृति पत्रिका आती थी और ये 1958 में शुरू हुआ था दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से शुरू हुआ था। नरेश मेहता के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसकी मतलब संपादक ये थे नरेश मेहता। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा आपका कि कृति नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती थी? तो ये दिल्ली से प्रकाशित की जाती थी और ये संपादक थे नरेश मेहता। कौन थे? नरेश मेहता इसके संपादक थे। बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ तक आप सभी इम्पोर्टेंट जानकारी है, कोई अधिक जानकारी भी नहीं है, कम जानकारी भी नहीं है, तो इतनी सी चीज़ें तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। पत्रिका का नाम है देश। ठीक है, क्या है? देश नामक पत्रिका। प्रकाशित वर्ष था 1920 ईस्वी में प्रकाशित हो रही थी। ये शुरू हुई थी 1920 ईस्वी में। प्रकाशन स्थान था पटना, यानी कि पटना से प्रकाशित होती थी ये पत्रिका। ठीक है, और प्रकाश था इसका साप्ताहिक, यानी प्रत्येक 7 दिनों पर एक बार इस पत्रिका का जो है अनावरण होता था, यानी कि छपाई होती थी। और देश के संपादक, मतलब देश नामक जो पत्रिका था, इसके संपादक तो राजेंद्र प्रसाद, जिसे देश रत्न भी कहा जाता है, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। तो इससे आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ले सकते हैं, आप इसको जोड़ के याद रख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न भी उसको कहा जाता है। तो देश नामक पत्रिका भी उन्होंने ही निकाला था। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला पत्रिका की बात करें तो पत्रिका है दिनमान। ठीक है, कौन सी पत्रिका है? पत्रिका है दिनमान। ठीक है, दिनमान पत्रिका प्रकाशित वर्ष 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित स्थान दिल्ली। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुई थी? दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। साप्ताहिक प्रकार की ये पत्रिका थी। ठीक है, कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रत्येक 7 दिनों पर एक बार पत्रिका निकाली जाती थी। संपादक इसके थे रघुवीर सहाय। कौन थे? रघुवीर सहाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दिनमान पत्रिका का नाम ही था दिनमान पत्रिका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पत्रिका है प्रजामित्र। कौन सी पत्रिका है? प्रजामित्र नामक पत्रिका है। प्रजामित्र पत्रिका जो है प्रकाशित वर्ष 1834 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1834 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित स्थान था कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित की जा रही थी। प्रकार था साप्ताहिक। ठीक है, इसके जो थे संपादक, इसके संदर्भ में अस्पष्टता थी, इसीलिए हमने नहीं लिखा। हो सकता है कि आपके इन्हीं 4 जानकारियों से आपके प्रश्न बन जाए या इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हमने यहाँ तक लिया है सेशन को। तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से। एक और सेशन लगेगा, क्योंकि 28-30 लगभग हैं हमारे पास जो मैं आपको देना चाहूँगा इस सेशन में। इसमें बहुत सारे हैं, 22 मतलब 30 के लगभग होंगे। तो अगले वीडियोस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आप सभी ने यहाँ तक देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जानकारी थी। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं और प्रत्येक एग्जामिनेशंस के लिए इसका अप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियों को हमने संग्रहित किया है आपके लिए और आप सभी के लिए। आपसे सिर्फ इतनी सी आग्रह है कि हमारे प्रिय मित्रों से कि हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते हम सभी में कहीं ना कहीं सहयोग की भावना होती है और सहयोग को ही आगे बढ़ाना हम सभी का लक्ष्य है। यदि आप जहाँ पर कोई भी पैसे आपको नहीं लग रहे हैं, आपको कुछ भी यहाँ पर लगना नहीं है, तो भी आप यहाँ पर यदि एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद की जाए कि आप किसी भी व्यक्ति की हेल्प करेंगे? आप किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं?
किसी प्रकार से आप हेल्प नहीं कर सकते हैं। यदि आप में थोड़ी सी भी दया भावना है, आप में थोड़ी सी भी इस प्रकार की कोई मान्यताएं हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट ज़रूर करें आगे बढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इसके लिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का